हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल सीखेंगे। जो पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि बैलेंस्ड फोर्स क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, उसी टॉपिक के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। तो मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आपके लिए लिया हुआ है, चलिए करते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 1। अब बताना है कि ये फोर्स बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, ये क्या ये बैलेंस्ड फोर्स है या अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो फिर कैसे करेंगे? मैंने पिछली वीडियो में एक नोट डाउन करने के लिए कहा था कि जब भी कोई फोर्स आपको राइट साइड में जाता हुआ देखे तो उसको पॉजिटिव मानना, ठीक है। और जब भी किसी फोर्स आपको आपको नेगेटिव तरफ मतलब लेफ्ट साइड जाने दिखे तो फिर उसको नेगेटिव मानना। लेफ्ट यानी नेगेटिव, राइट मतलब ऐसे ना, राइट यानी पॉजिटिव। तो इस ऐसे सवाल को ऐसे करते देख लीजिए। 20 न्यूटन प्लस 40 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन इजिकल टू 0। अब 0 कैसे आ गया ये हमको बताना है। मतलब 0 कैसे आ गया? नहीं नहीं, 0 नहीं। अगर 0 मान लिया तो फिर ये बैलेंस्ड हो गया, लेकिन हमको बताना ही है कि 0 है, बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। तो फिर ऐसे 0 नहीं लिख सकते। हम लोग इसको फाइंड करेंगे कि इसका मतलब कितना है, ठीक है। तो फिर ये न्यूटन फ्यूटन को अभी भूल जाते हैं, अब इससे वैल्यू लेकर काम करते हैं। थोड़ा बहुत देख लीजिए। ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये लेफ्ट साइड का डायरेक्शन लेके बैठा हुआ है। तो फिर 20 और 50 60 माइनस 50 यानी 10 न्यूटन। तो फिर जिसका वैल्यू एक आ गया जी, नॉट 10 न्यूटन मतलब नॉट इजिकल टू 0। तो अगर नॉट इजिकल टू 0 हुआ तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स है। दिख रहा है इतना तक? देख लेता हूँ एक बार। हाँ, तो फिर ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। देखिए मैं एक दूसरा सवाल भी देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कहा गया। एक और भी ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। वो पहले क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और इसमें इस डायरेक्शन पे 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है। कितना? 30 न्यूटन। इस डायरेक्शन पे लग रहा है कि 5 न्यूटन। और एक फोर्स लग रहा है वो है 10 न्यूटन। और भी एक फोर्स लग रहा है वो भी है 10 न्यूटन, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये बैलेंस्ड फोर्स है या अनबैलेंस्ड फोर्स है। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर फटक से बत करिए, मैं तब तक करता हूँ। देखिए 10 न्यूटन का मतलब है प्लस 10 न्यूटन, क्योंकि ये राइट साइड दिखा रहा है। फिर एक 5 न्यूटन प्लस साइड है, राइट डायरेक्शन में है, तो फिर वो भी पॉजिटिव हुआ। अब 10 न्यूटन फिर से एक राइट साइड में है, तो वो फिर भी पॉजिटिव हुआ। और उसके बाद जो ये वाला मतलब ब्लॉक का जो राइट साइड में फोर्स है वो लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है।
तो इसका मतलब ये माइनस होगा, -30 न्यूटन। तो फिर क्या निकल के आया, देख लेते हैं क्या निकल के आता है। 10 10 10 20 20 25, तो फिर 25 - 30 न्यूटन इज इक्वल टू -5 न्यूटन, नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी इसका मतलब ये भी अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, चलिए ये तो गया बेसिक सा सवाल, एकदम ही बेसिक सा सवाल। अब आते अच्छी मतलब एक कॉन्सेप्ट वाली सवाल पे, छोटा सा ही है वो भी बहुत अच्छा है। नहीं चला आजकल कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छे से देखिए क्या कह रहे हैं। फाइंड द वैल्यू वैल्यू ऑफ एक्स in the balanced force system। एक ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें ऐसे 3 फोर्स लग रहा है जो कि तीनों ही 5 न्यूटन है, 5 5 5। और इस डायरेक्शन पे 2 फोर्स लग रहा है, एक एक से, दूसरा है 10। ठीक है, और कुछ भी नहीं बताया गया है इस सवाल में, तो फिर आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? वीडियो ऑन है ना? हाँ वीडियो ऑन है। कैसे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये एक्स ऐसे एक्स, तो फिर इस तरह का सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए पहले ही बता दिया है कि बैलेंस्ड है, फोर्स कैसा है? बैलेंस्ड है। इसका मतलब रिजल्टेंट क्या होगा? 0। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब होगा रिजल्टेंट हमारा 0 होगा। ठीक है, ये तो मिल गया, बस इतना ही चाहिए था। अब x पॉजिटिव में होगा, +10 भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, तीनों 5 नेगेटिव होगा, और इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स बताया गया है, तो फिर 0। हाँ 0। ठीक है, अब इसको सम करते हैं। x -15 x + 10, तीनों 5 मिलकर 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। x - 5 इज इक्वल टू 0, मतलब x का मतलब क्या होगा? +5। ठीक है, तो फिर x का वैल्यू आएगा +5। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अच्छा पहले छाप लीजिए जरा अच्छे से, मैं हट गया, छाप लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। वो पहली सी बारिश बनके नेक्स्ट सवाल क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए एक ब्लॉक ऐसे है, ऐसे एक ब्लॉक है, ठीक है, इसमें इस डायरेक्शन पे 40 न्यूटन का फोर्स पड़ रहा है, और वही दूसरी डायरेक्शन की ओर एक एक्स फोर्स आ रहा है, और दूसरा आ रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बताया गया है? क्वेश्चन में बताया गया सर ये 2x होगा, 2x और 10 न्यूटन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x if system is an unbalanced
बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम is an unbalanced force system with resultant force equals to 20 units towards left, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझिए पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब इन 2x में से इस x का वैल्यू हमको निकलने के लिए कह रहा है। इफ ये x थोड़ा ठीक से क्लिक कर देता हूं, ठीक है। इफ सिस्टम इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तो फिर नेट फोर्स नहीं दिया हो गया। हाँ, यहाँ पे एक और भी है, नेट फोर्स 20 न्यूटन। नेट फोर्स है 20 न्यूटन, ठीक है। तो is an unbalanced force system with resultant force equal to 20 units towards left। इसका मतलब यही है कि इस x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम है, मतलब इसका जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं है, और वो दिया गया है कि 20 न्यूटन से, वो कितना है 20 न्यूटन, और टुवर्ड्स लेफ्ट की डायरेक्शन में है, ठीक है। विथ रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 20 यूनिट्स। अंडर 20 यूनिट्स मतलब ये कहा है 20 यूनिट्स मतलब 20 न्यूटन का बात कह रहा है। तो फिर इसको सॉल्व करना है, इस x का डायरेक्शन निकलना पड़ेगा। देखिए 2x किस डायरेक्शन पे है, राइट डायरेक्शन पे, तो फिर ये पॉजिटिव हो गया, ये पहले ही पॉजिटिव 2x हो गया, ठीक है। और इसके बाद पॉजिटिव 2x, 10 भी राइट डायरेक्शन पे है तो फिर वो भी हो गया प्लस 10x प्लस 10 न्यूटन। 40 किस डायरेक्शन पे है, 40 है लेफ्ट डायरेक्शन पे, तो उसका मतलब ये 40 माइनस पे आएगा, 40, ठीक है। न्यूटन फिर हटाइए अभी, -40 इक्वल टू, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स है तो फिर इक्वल टू आ गया, और ये कह रहा है कि 20, तो फिर 20 न्यूटन मतलब 20। लेकिन अगर आप ऐसे इक्वेशन तैयार करके सॉल्व करते हो तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो फिर कैसे हम करेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्शन लेफ्ट की ओर है, लेफ्ट, तो फिर इसको हम माइनस साइन देंगे। ये मत भूलना कि नेट फोर्स किस डायरेक्शन पे लग रहा है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो फिर किस डायरेक्शन पर लग रहा है वो भी बहुत जरूरी होता है। अब आता है 2x प्लस 10 इक्वल टू, ये माइनस है इक्वल के लेफ्ट साइड में, अगर ये राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर क्या आएगा -20 प्लस 40। ये नेगेटिव था, साइन चेंज कर लिया प्लस, तो फिर इसका मतलब क्या आया 2x प्लस 10 इक्वल टू प्लस 20, क्योंकि 40 बड़ा है 20 से, ग्रेटर है ना, ग्रेटर देन है, तो फिर पॉजिटिव का साइन पहले बैठेगा। ये सब चीज आपको आता है ना, इतना तो आता ही है कि इक्वल की लेफ्ट साइड में माइनस होगा तो राइट साइड में प्लस हो जाएगा, फिर जिसका साइन बड़ा होगा वो आएगा, इतना तो आता ही होगा। अगर ना आता है तो कह देना, वो भी करा दूंगा। तो इसके बाद आएगा 2x इक्वल टू, ये प्लस 10 है, आएगा तो -10 हो जाएगा, तो फिर 20 माइनस 10, 2x इज इक्वल टू 10, और इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू 5 न्यूटन। x इज इक्वल टू 5 न्यूटन। इस इक्वेशन को सॉल्व किया है बस, और कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये जो इक्वेशन है उसको हमने सॉल्व किया है, बस ये इक्वेशन तो क्रिएट करना था आपको, बाकी तो सबको आता है बाकी। छाप लिया, और ये क्वेश्चन नंबर 4 था शायद, मेरे ख्याल से कितना था, 4 था शायद, ठीक है। अब इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने खाते में नोट कर लो,
फिर हम चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल की ओर। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर जाते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक ब्लॉक है, फिर से इस डायरेक्शन पे फोर्स आ रहा है 40 न्यूटन का, और इस डायरेक्शन पे फोर्स आ रहा है तब आ रहा है 5 न्यूटन का, और एक फोर्स है वो भी आ रहा है 5 प्लस 2x का, 5 प्लस 2x का। नेट फोर्स दिया हुआ है। नेट फोर्स कितना है? 10 यूनिट। नेट फोर्स 10 यूनिट का है। तो फिर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x in an unbalanced, इसके पहले अनबैलेंस्ड था ना, अनबैलेंस्ड, ये भी अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम, अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम। If resultant force is 10 Newton, if resultant force is 10 Newton, 10 unit towards right, towards right, ठीक है। तो फिर इसका जो इक्वेशन है वो बस इक्वेशन को आपको क्रिएट करना है। अगर वो क्रिएट करना सीख गया तो फिर ऐसे ऐसे सवाल तो आप चुटकियों में निकल दोगे, ठीक है। मतलब ऐसे 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 करोगे और फटाफट से सवाल हो जाएगा। सवाल जो भी हो, क्या कह रहा है? चलिए ये होमवर्क देता हूँ, नहीं मैं कर ही देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम, इसको ध्यान में रख लेना। अनबैलेंस्ड का कह रहा है सिस्टम इफ रिजल्टेंट 10 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव आएगा। तो फिर लिख लेते हैं 5 प्लस 5 प्लस 2x माइनस 40 इक्वल टू 10। 10 पॉजिटिव में क्यों है? 10 पॉजिटिव में क्यों है? क्योंकि राइट डायरेक्शन पे है। 40 नेगेटिव में क्यों है? क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन पे है। ये दोनों पॉजिटिव पे क्यों है? क्योंकि राइट डायरेक्शन पे है। ये एरो देखना बेटा, ये एरो देखना, ठीक है। अगर एरो ऐसे हुआ तो नेगेटिव, अगर एरो ऐसे हुआ तो पॉजिटिव, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। 5 और 5 10, 10 प्लस 2x माइनस 40 इक्वल टू 10। तो 10 और 10 कैंसिल हो गया। नहीं चलिए आसान से करते, आसान तरीके से करते। 2x ये माइनस 40 और प्लस 10 मतलब माइनस 30 हो गया, प्लस 10 इक्वल 10। अब 2x, ठीक है, 2x ये माइनस 30 इस साइड पे जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, तो फिर ये आएगा 40। अब इसको इधर में करते हैं। अगर ये 40 आया तो फिर मतलब 2x इज इक्वल टू 40 आया, 2x इज इक्वल टू 40। तो फिर x इज इक्वल टू 40/2, इसका मतलब x इज इक्वल टू 20 न्यूटन। बस हो गया, इतना ही तो सवाल था। चलिए छाप लीजिए पहले। जब मैं ऐसे यहाँ पे पढ़ाता हूँ, हटता नहीं बोर्ड के सामने से, तो फिर स्टूडेंट्स का ध्यान में सिर्फ एक ही बात आता है,
क्या आता है वो, ऐसे जरा सा छाप लूं मैं बताता हूँ। अरे ना रे ना रे ना, अरे नहीं छाप लो यार, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना है, ठीक है। और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद आएगा इनर्शिया, फिर मोमेंटम, फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और लास्ट में आएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब अभी तक जो जो हुआ ना वो बेसिक था, अगले भी बेसिक ही है बहुत ही, लेकिन मतलब नेक्स्ट लेवल आएंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से नेक्स्ट लेवल आ जाएगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बहुत ईजी है, न्यूटन सेकंड लॉ थोड़ा बहुत मतलब वही याद नहीं रहता, ए फिजिकल टू एम ए और कुछ नहीं है। और न्यूटन थर्ड लॉ ऐसा लॉ है, एक बार पढ़ने के बाद हर एक स्टूडेंट का मतलब जब तक वो जिंदा रहता है ना उसको याद रहता है कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या था, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।